टॉल्स्टॉय फॉर्म फॉर्म की स्थापना की गई? हुआ अब्दुल्ला नाम के, क्या हुआ, साइड कर दो। दादा अब्दुल्ला नाम के एक व्यापमा चल रहा था, एक मुकदमा की पैरवी करने गांधी जी अफ्रीका चले गए। कब? याद कर लो यहीं पे, 1892। दादा अब्दुल्ला का एक कोई व्यापारी थे, केस था वहां पे, उस केस के पैरवी दक्षिण वगैरह। कब? 92 में। जब वो गए पे रहे 1915 तक, तो 1892 से 15 पूर्ण चीजें हुई वहां पे अफ्रीका में। तो उसमें से दो, एक फिनिक्स आश्रम, एक है ये फिनिक्स आश्रम, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया है। तो सबसे पहले तो 1904 में हुआ। 1894 में क्या हुआ? नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करवाया गया। नटाल इंडियन कांग्रेस, कांग्रेस की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में का 1804। 1903 में क्या हुआ? इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन भारत का नाम से एक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया। कब? 1903 में। 1904 में क्या करवाया गया? फिनिक्स आश्रम कहाँ बनाया गया? दक्षिण अफ्रीका में। और एक टॉल्स्टॉय फॉर्म नाम का एक मतलब ये भी आश्रम टाइप का है। फॉर्म मतलब क्या? रहने का स्थान। तो टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना कहाँ किया गया? जोहान्सबर्ग में। जोहान्सबर्ग में, दक्षिण अफ्रीका में ही जोहान्सबर्ग है। हाँ, जैसे हम लोगों का कहेगा कि भारत में दिल्ली में, उस तरह से जोहान्सबर्ग एक बहुत बड़ा शहर है वहां का, अफ्रीका का एक शहर है। तो जोहान्सबर्ग में क्या बनाया गया? टॉल्स्टॉय फॉर्म। टॉल्स्टॉय फॉर्म, हाँ। इन्हीं इन्हीं ये जब वहां थे उसी समय ये सब चीज हुआ, घटनाएं। ठीक है। तो 1894 का नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना, 1903 में इंडियन ओपिनियन साप्ताहिक पत्रिका, और 1904 में फिनिक्स आश्रम, और 1910 में जोहान्सबर्ग में टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना की गई। कब? जब गांधी जी थे वहां पे तब। ऑस्ट्रेलिया नहीं, अफ्रीका। मारेंगे नाक में ना भी। अब क्या होता है? अब क्या हुआ? 1915 में आ गए कहाँ? भारत। कै तारीख को भारत आए? 9 जनवरी 1915 को। अब यहाँ पे इनका राजनीति शुरू होगा। लेकिन ये इतने तेज व्यक्ति थे, इतने इंटेलिजेंट थे कि डायरेक्ट ये राजनीति में नहीं कूदे। पहले लोगों को अपने में मिलाए, लोगों के बातों को समझे, लोग क्या चाहते हैं उस बात को गांव गांव जाकर के मतलब दिमाग में लिए, तब जाकर के वो घोषणा किया। ऐसे नहीं कि सीधे आए और बस नेता बन गए, ऐसा नहीं था। गांधी जी बहुत घूमे, पैदल घूमे, बैलगाड़ी से घूमे, ट्रेन से घूमे, हर जगह घूमे, हर चीज का मतलब लिए कि कहाँ क्या दिक्कत है और कहाँ से शुरू करना चाहिए कि हम टॉप टॉप तक पहुंचे। ठीक है। गुजरात के थे, आके कहाँ से शुरू किए? चंपारण, बिहार से, है कि नहीं? यहाँ से इनका राजनीति शुरू हुआ। तो अब इनके बारे में थोड़ा सा और आगे डिटेल पढ़ते हैं। लिखो, फरवरी मार्च 1915 ईस्वी में, फरवरी मार्च 1915 ईस्वी में उसी ये दोनों महीना में कुछ काम हुआ, इसलिए लिखवा रहा है। फरवरी मार्च 1915 ईस्वी में गांधी जी ने अपना प्रवास, गांधी जी ने अपना प्रवास शांति निकेतन में रखा था। कहाँ रहे थे? शांति निकेतन। कहाँ है शांति निकेतन? कलकत्ता में। शांति निकेतन में रखा था, यानी शांति निकेतन में रुके 2 महीना, फरवरी और मार्च। प्रवास रखा था मतलब वहां रहे थे। प्रवास लिखा है ना, प्रवास लिखा है ना तुम? क्या स्टेटमेंट लिखा? निकेतन में रखे थे, प्रवास शब्द लगाए इसलिए रखा शब्द लगाए। अपना प्रवास शांति निकेतन में रखे थे, जहां जहां गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने, जहां गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने
उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। गुरुदेव किसको कहते हैं? गुरुदेव की उपाधि किसको तो कहते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। जहां गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। ये महात्मा गांधी का कोई नाम नहीं है, महात्मा की उपाधि दी थी। हाँ, शांति निकेतन में कब रहे? फरवरी मार्च 1915 में। तो रविंद्रनाथ टैगोर के साथ रहे। उनके साथ रहने की वजह से क्या हुआ, उनके बारे में वो समझे, एक दूसरे से विचार विमर्श किए, तो उनका जो व्यक्तित्व था, उस व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के रविंद्रनाथ टैगोर उनको क्या बोलने लगे? महात्मा। उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के रविंद्रनाथ टैगोर उनको क्या बोलने लगे? कब? जब वो शांति निकेतन में थे तब। अब आप महात्मा कह रहे हैं किसी को, तो गांधी जी उनको क्या कहेंगे? गुरुदेव। तो गुरुदेव की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने किनको दिया? गुरुदेव की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को किसने दिया? महात्मा गांधी ने। दोनों एक दूसरे को एक्सचेंज किए। तो अगला नोट करके लिख लो, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दिया था। नोट करके वहीं पे लिखो, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दिया था। दोनों क्वेश्चन यहां से हो गया। ने दिया था। ये क्वेश्चन एसएससी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। महात्मा की उपाधि किसने दिया और गुरुदेव की उपाधि किसने दिया? महात्मा गांधी ने। दोनों एक्सचेंज कर लिए एक दूसरे को, उपाधि को। ठीक है, वो उनको बोलने लगे महात्मा, तो ये भी बोलने लगे गुरुदेव, क्योंकि उनसे बड़े थे। अगला पॉइंट लिखो, महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु राजनीतिक गुरु किसको बनाया था पता है? नहीं, राजनीतिक गुरु कौन थे गांधी जी के? नाम सुना है? बताएंगे तो कहेगा अच्छा हाँ यही थे, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया था। गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया था। अच्छा, एक और चीज हुआ 9 जनवरी 1915 को। जब गांधी जी भारत आए तो उससे पहले कहाँ थे? साउथ अफ्रीका में थे। और साउथ अफ्रीका में थे, भारत के आदमी थे, और वहां बड़े बड़े केस मुकदमे जीत रहे थे, तो उनका चर्चा भारत में होगा कि नहीं होगा? कि अरे इंडिया का एगो आदमी है मोहनदास करमचंद गांधी, वो बड़ा बड़ा केस जीत रहा है। कहाँ? अफ्रीका में। अगर कोई आदमी यहाँ से कहीं बाहर चला जाए और वहाँ बहुत अच्छा अच्छा कार्य करे, और अगर वो इंडिया लौट करके आती है, यहाँ का सरकार उसका स्वागत नहीं करेगा। अगर उस सरकार के विरुद्ध कोई काम नहीं कर रहा हो, तो वो तो साउथ अफ्रीका में थे गांधी जी, वहां काम कर रहे थे अच्छा अच्छा, तो यहाँ आया तो यहाँ किसका सरकार चल रहा था? अंग्रेज का। क्या अंग्रेज उसका स्वागत नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? अच्छा काम करके विदेश से आ रहा है तो सरकार स्वागत नहीं करेगा? करेगा। अंग्रेज लोग इसका स्वागत किया, और स्वागत किया 9 जनवरी 1915 को। और सिर्फ स्वागत ही नहीं किया, बल्कि उस दिन उनको क्या पता कि मेरा बाद में कुछ करेगा, ये हम ही को भगा देगा, उसको तो नहीं पता था। क्योंकि व्यक्ति थे भारत के और वहां अच्छा कार्य कर रहे थे, वापस आ रहे हैं, भाई चलो स्वागत करते हैं, फूलमाला लेकर के स्वागत करने गए। और इनको एक उपाधि दिया था, केसर ए हिंद।
केसर ए हिंद उपाधि है। केसर मतलब क्या होता है? केसर ए हिंद, हिंद का जो मतलब गौरव, ठीक ना, भारत का क्या है, गौरव है ये, ठीक है। एक उपाधि दे दिया क्या, केसर ए हिंद, नहीं कोई राष्ट्रपिता दे दिया, कुछ कुछ भी दिया। तो केसर ए हिंद की उपाधि किसने दिया और कब दिया? अंग्रेजों ने दिया। कब दिया? उसी दिन दिया, 9 जनवरी 1915 को, जब वो भारत वापस। अगला पॉइंट लिख लो, एक पॉइंट यहाँ पे बना करके, ये भी अच्छा है कि गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि, गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि 9 जनवरी 1915 ईस्वी को ही, 9 जनवरी 1915 ईस्वी को ही ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया गया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया गया था। ब्रिटिश सरकार को यह पता नहीं था कि हम उसको क्या दे रहे हैं और किसको दे रहे हैं, ठीक है, कि 30 साल में ही हमको भगाइए देगा यहाँ से, न को ही ब्रिटिश सरकार ने दिया था। समझ में बात आया? अच्छा अच्छा कार्य साउथ अफ्रीका में कर रहे थे, हाईलाइटेड हो गए थे। भारत वापस आए 9 जनवरी 1915 को, सरकार ने उसका स्वागत किया और एक उपाधि दे दिया, साथ ही साथ क्या, केसर ए हिंद। जब वो वहां से आए जनवरी में, चले गए कहाँ, कलकत्ता, किनके पास, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के पास। 2 महीना रहे, फरवरी और मार्च, और वहां पे दोनों के आपस में बहुत अच्छा सामंजस्य बैठा। ये उनको कहने लगे गुरुदेव और गांधी जी को कहने लगे महात्मा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जब गांधी जी वहां से निकले 1915 ईस्वी में, कहां से, शांति निकेतन से, उसके बाद जब वो राजनीति में आना शुरू किए, तो सबसे पहले राजनीति में कहीं भी जाओगे, कोई भी चीज क्षेत्र में जाएगा तो गुरु चाहिए। बिना गुरु के कोई कहोगे कि हम उस चीज में पारंगत हो जाएंगे, तो संभव नहीं है। जिस क्षेत्र में जाना चाहते हो, उस क्षेत्र का एक सबसे अधिकतर जानकार आदमी के साथ आपको लगना पड़ेगा। जिस क्षेत्र में जाते हो, जिस क्षेत्र में जाते हो, उस क्षेत्र में अगर तुमको सफलता चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए आपको उसके एक जानकार आदमी के पीछे लगना होगा। अगर नहीं लगोगे तो वहां तक पहुंचना मुश्किल है। ठीक है, तो उस समय राजनीति का बहुत अच्छा ज्ञान था इनको, गोपाल कृष्ण गोखले को, तो इन्होंने उनको अपना गुरु बना लिया। इन्होंने अपना क्या, उनका गुरु बना लिया। फिर क्या हुआ, अगला पॉइंट लिखो। गांधी जी ने गांधी जी ने 1917 ईस्वी को गांधी जी ने 1917 ईस्वी को चंपारण से राजकुमार शुक्ल के कहने पर, राजकुमार शुक्ल के कहने पर या आग्रह पर, कहने नहीं आग्रह पर, राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर, क्या लिखा, क्या बोले, नहीं नहीं पूरा स्टेटमेंट पढ़ो। हाँ, चंपारण से, चंपारण से के आग्रह पर किसानों के ऊपर थोपे गए, किसानों के ऊपर थोपे गए 3 कठिया पद्धति, 3 कठिया पद्धति हाँ पूरा स्टेटमेंट पढ़ो एक बार, तो इस लाइन को पूरा करें। ऊपर थोपे गए के विरुद्ध
तीन कठिया पद्धति के विरुद्ध, कोई दिक्कत नहीं समझो, तीन कठिया पद्धति के विरुद्ध आवाज उठाई, तीन कठिया पद्धति के विरुद्ध आवाज उठाई। क्या था तीन कठिया पद्धति पता है? अंग्रेज सरकार ने क्या किया था, किसानों के ऊपर ये नियम लगाया था कि अगर आपके पास 3 कट्ठा जमीन है, कितना? 3 कट्ठा अगर आपके पास जमीन है, इसमें से 1/3 भाग पर आपको नील की खेती करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लिख लो नीचे। तीन कठिया पद्धति के अनुसार, नीचे लिखो, तीन कठिया पद्धति के अनुसार 1 बीघा में कितना कट्ठा होता है? 20 कट्ठा। 1 बीघा में 20 कट्ठा। और अगर 1 बीघा जमीन तुम्हारे पास है, कितना? 1 बीघा, तो आपको 3 कट्ठा में क्या करना पड़ेगा? नील की खेती। नील की खेती। तीन कठिया पद्धति के अनुसार किसानों को प्रत्येक 20 कट्ठा पर प्रत्येक 20 कट्ठा पर 3 कट्ठे में नील की खेती करना अनिवार्य था। प्रत्येक 20 कट्ठा पर 3 कट्ठा में नील की खेती करना अनिवार्य था। 3 कट्ठा में, प्रत्येक 20 कट्ठा पर 3 कट्ठा में नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। सरकार का ये नियम था कि अगर 20 कट्ठा जमीन है आपके पास, तो आपको उसमें क्या करना है? 3 कट्ठा में नील का खेती करना है। जो नहीं करता था उसको सजा दिया जाता था। 3 कट्ठा नील 3 कट्ठा में नील देना है। 17 कट्ठा में कुछ भी करो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो नील तुम क्या करोगे? तुम ऐसा शर्त पहनते हो कि नील लगाओगे शर्त में? वो नील व्यापार करता था, विदेश जाता था, उससे उसको पैसा मिलता था ज्यादा। तो 3 कट्ठा पद्धति लगा दिया था। कहाँ? चंपारण वाले एरिया में। तो प्रत्येक 3 कट्ठा में क्या चाहिए? प्रत्येक 20 कट्ठा में क्या चाहिए? प्रत्येक 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा में क्या चाहिए? नील की खेती। तो इसको बोलते हैं 3 कठिया पद्धति, यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील, यानी 1 बीघा में 3 कट्ठा नील। तो नील तो तुम बेचोगे क्या? तुम्हारा कोई यूज का है ये नहीं है। तुम ऐसा सारा चीज कोई पहनते नहीं हो कि तुम नील का कोई यूज करोगे। नील ये लोग विदेश बेचता था, उससे उसको राजस्व मिलता था ज्यादा। ठीक है, तो क्या था? 3 कट्ठा में, 1 बीघा में आपको 3 कट्ठा में नील का खेती करना ही पड़ेगा, आप चाहे जो भी करें। ठीक है, तो मजबूर था किसान। तो राजकुमार शुक्ल जी, ये चीज पटना के थे राजकुमार शुक्ल, तो इनको पता था कि ऐसा ऐसा हम लोगों के ऊपर नियम है। तो गांधी जी इस बीच में जब आए, हाईलाइटेड हुए, राजनीति शुरू किए, इधर उधर घूमने लगे, गाँव गाँव घूम रहे थे। तो बोले ना, एक बार आइए ना, थोड़ा चंपारण आ जाइए, एक बार घूम लीजिए। तो राजकुमार शुक्ल के ही आग्रह पर वो बिहार आए थे। महात्मा गांधी किसके आग्रह पर बिहार आए थे? राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर बिहार आए। पटना में वो उनके यहाँ रुके। कहाँ? पटना में ट्रेन से उतरे, पटना में रुके। वहां से वो लोग मोतिहारी होते हुए चंपारण पहुंचे। कहाँ पहुंचे? मोतिहारी होते हुए चंपारण पहुंचे। चंपारण में जाकर के उनको दिखाया कि देखिए यहाँ पे ऐसा सब बात है। 20 कट्ठा जिसका जमीन है, अगर 40 कट्ठा है तो उसको कई कट्ठा में खेती करना पड़ेगा नील का? 6 कट्ठा में। 60 कट्ठा है तो 9 कट्ठा में खेती करना पड़ेगा। तो ऐसा ही नियम बना दिया था सरकार कि आपको मानना पड़ेगा। तो गांधी जी क्या हुए? राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर बिहार आए, और बिहार में जाकर के पटना में रुके उनके घर में थोड़ा देर, और वहां से चल गए मुजफ्फरपुर होते हुए, मोतिहारी होते हुए, कहाँ? चंपारण। और चंपारण में जाकर के सबसे किसान से बात किए। बात करने के बाद क्या हुआ कि वो बोले कि नहीं, ये तो गलत बात है भाई, मेरा खेत है, हम इसमें क्या उपजाएंगे नहीं उपजाएंगे सरकार डिसाइड करेगी कि हम डिसाइड करेंगे? मुझे क्या उपजाना है नहीं उपजाना है। तो इस खेती के विरोध में उन्होंने आंदोलन शुरू किया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं 1917 में? चंपारण आंदोलन। इसी को क्या बोलते हैं? चंपारण सत्याग्रह या चंपारण आंदोलन। ठीक है, तो क्या लिखा था स्टेटमेंट? गया अनिवार्य कर दिया गया था, या कर दिया था, कोई बात नहीं, सरकार के द्वारा था नियम, अनिवार्य कर दिया था। जिसके विरोध में
हाँ उसी में, जिसके विरोध में गांधी जी ने 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह किया। जिसके विरोध में गांधी जी ने 1917 ईस्वी में क्या किया? चंपारण सत्याग्रह। हाँ, चंपारण सत्याग्रह किया। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में। एकदम याद करना टाइमलाइन। सत्याग्रह किया या चंपारण आंदोलन भी उसको कोई कोई बोलता है। चंपारण सत्याग्रह या चंपारण आंदोलन कब? 1917 में। अब 1917 ईस्वी आ गया और 1919 से हम लोग तीसरा चरण लिखे थे, है ना। अब थोड़ा एक आध साल में और क्या हुआ वो देख लेते हैं। लिखो 1918 ईस्वी में, अगला पॉइंट लिखो 1918 ईस्वी में, मोबाइल इधर घूमेगा। स्थिर नहीं रहने देते ना। तो ऐसा है वो करेंगे एक तार वहां लगा हुआ, रात एक भी इधर लगा दो। है तार ऐसा यहाँ ना, ऐसा वही तो इतना ही है कि नहीं आपके पास? यहाँ तो नहीं है अभी, है घर में, हो जाए लेते हैं। हाँ कहाँ पर? 1928 भी बोल रहे थे ना। यहाँ दिख रहा है, इतना दूर में दिख रहा है, इतना दूर लिख सकते हैं, ये भी दिख रहा है। देखो 1918 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में अहमदाबाद अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल हुआ था। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, अहमदाबाद में मिल मजदूर लोग हड़ताल किए थे। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। अहमदाबाद में एक मिल था, ठीक है, उसके सारे मजदूरों ने क्या किया था? हड़ताल किया था। मिल मिल अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल कब हुआ था? 1918 में। क्या लिखवा है? मिल मजदूर हड़ताल हुआ था, क्या नहीं? मिल मजदूर हड़ताल हुआ था जिसमें मिल मालिकों और मजदूरों के बीच प्लेग बोनस को लेकर विवाद हुआ था। प्लेग बोनस को लेकर विवाद हुआ था। प्लेग बोनस को लेकर विवाद हुआ था। आखिर मजदूर लोग कुछ मांग करेगा, उसी बात पर विवाद होगा। तो उस समय क्या था कि इंडिया में प्लेग फैला हुआ था। क्या फैला हुआ था? प्लेग फैला हुआ था। उस प्लेग की वजह से बहुत सारे मजदूर मर गए थे। हाँ, प्लेग बीमारी है। पहले प्लेग बहुत फैलता था, जैसे हैजा फैलता था ना, उस तरह प्लेग फैलता था। तो प्लेग जो बीमारी था, उस समय प्लेग बीमारी काफी फैला हुआ था। उस बीमारी के समय में बहुत सारे मजदूर मर गए थे। तो जो मजदूर अकेला आदमी कमाने वाला है घर का, ठीक है, वो मर जाता है, या वो शारीरिक रूप से अपंग हो जाता है, या वो कार्य करने में किसी तरह से असमर्थ हो जाता है, तो क्या उसको आप कुछ नहीं कंपनसेशन दीजिएगा? आपके साथ जीवन भर खटे और आज मेरा शरीर साथ नहीं देने लगा, तो आप हमको छोड़ दीजिएगा? काम नहीं तो वेतन नहीं, कि हमको कुछ बोनस मिलना चाहिए। तो इसीलिए मजदूर चाह रहे थे कि चूंकि प्लेग हुआ है, तो इस समय कोई लोग नहीं काम कर पा रहा है या किसी वजह से कुछ उसको दिक्कत है, तो उसको बोनस मिलना चाहिए। तो मजदूर बोला, मालिक बोला मेरा काम ही नहीं हुआ, प्रोडक्शन ही नहीं हुआ, ठीक है, हम खुद घाटा में चल गए, तो हम तुमको बोनस क्या देंगे? बोनस कब दिया जाता है? जब फायदा होता है। तो वही दोनों के बीच में विवाद हुआ और लोग बैठ गए हड़ताल पर। मजदूर लोग 1918 में क्या बोल गए? हड़ताल पर बैठ गए। तो उसको बोलते हैं अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल कब हुआ? 1918। मैचिंग करने आएगा ये सब चीज।
समय और उस समय में क्या हुआ था वो मैचिंग करने आ जाएगा, इसलिए याद करवा रहे हैं बार बार। अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ? 1918 में। किस विवाद को लेकर हुआ था? प्लेग बोनस को लेकर के, प्लेग बोनस को लेकर के। ठीक है, अब गांधी जी चूंकि हाईलाइटेड हो चुके थे, पहुंच गए अहमदाबाद। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, गांधी जी द्वारा अनशन किए जाने के बाद, गांधी जी बैठ गए वहां एकदम भूख हड़ताल पर, अनशन, गांधी जी द्वारा अनशन किए जाने के बाद अनशन मतलब भूख हड़ताल। ठीक है, गांधी जी द्वारा अनशन किए जाने के बाद मिल मालिक 35% 35% बोनस देने पर राजी हुए। 35% बोनस देने पर राजी हुए। गांधी जी क्या किए? अनशन शुरू कर दिए, भाई तुमको मजदूर का बात मानना पड़ेगा, आपको बोनस देना पड़ेगा। बैठ गए भूख हड़ताल पे, अनशन पे। ठीक है, तो क्या हुआ? मिल मजदूरों को झुकना पड़ा। क्यों? क्योंकि सत्याग्रह आंदोलन से हाईलाइटेड हो चुके थे। कहाँ का? चंपारण वाले से। तिनकठिया पद्धति उनको बदलना पड़ गया था, तिनकठिया पद्धति उनको बदलना पड़ गया था। अब आ गए यहाँ अहमदाबाद, अहमदाबाद आ गए तो भाई बात तो मानना पड़ेगा। अब तो लीडरशिप इनका शुरू हो गया, राजनीतिक काम। तो बोले ठीक है 35% बोनस हम देंगे। क्लियर? नेक्स्ट लिखो, 1918 ईस्वी में ही 1918 ईस्वी में ही खेड़ा सत्याग्रह हुआ। 1918 ईस्वी में ही खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा एक जगह का नाम है। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह हुआ, जहां के किसान फसल नष्ट हो जाने के कारण, जहां के किसान फसल नष्ट हो जाने के कारण सरकार से अपनी लगान स्थगित करने की मांग कर रहे थे। सरकार से अपनी लगान स्थगित करने की मांग कर रहे थे। वो ये भी नहीं कर रहा था कि नहीं देंगे, अगला साल होगा तब देंगे, आप अभी स्थगित कर दीजिए। ठीक है, करने की मांग कर रहे थे। खेड़ा के जो किसान थे, वहां उन लोगों का फसल क्या हो गया था? नष्ट हो गया था। खेड़ा के किसान का क्या हुआ था? फसल नष्ट हो गया था। खेड़ा के किसान का क्या हो गया था? फसल नष्ट हो गया था। अब फसल जब नष्ट हो गया तो टैक्स कहां से देगा? कर कहां से देगा? दे सकेगा? नहीं दे सकेगा। तो किसान लोग बोला कि भाई सरकार से हाथ जोड़ करके, इस बार तो फसल ही नहीं है, हम आपको क्या लगान दें? हम लगान देने में असमर्थ हैं, फसल है ही नहीं तो क्या लगान दें? तो सरकार बोलते नहीं, आपको तो लगान देना पड़ेगा। अब लगान देने पर वो ये नहीं बोला कि हम नहीं देंगे, वो बोल रहा है कि भाई स्थगित कर दीजिए, अगला बार जब फसल होगा तो हम आपको दे देंगे, दोनों मिला करके दे देंगे। ना अभी देना होगा। अरे अभी कहां से देंगे, जब है ही नहीं तो कहां से देंगे? गांधी जी को बात पता चल गया, पहुंच गए वहां। कहाँ? खेड़ा। खेड़ा, खेड़ा जगह का नाम है, बता रहे हैं कहाँ पहुंचे वो? खेड़ा। तो खेड़ा पहुंचे और वहां पे सत्याग्रह शुरू कर दिए। तो अगला पॉइंट कहाँ लिखवाए थे? नहीं, वहां लिखा है क्या लास्ट पॉइंट? मांग कर रहे थे। ठीक है, लेकिन सरकार क्या कर रहा था? नहीं, आपको देना ही पड़ेगा। क्या करेगा? आपको देना ही पड़ेगा। तब लिखो अगला पॉइंट वहीं पे नीचे, गांधी जी विट्ठल भाई पटेल, कोमा दे करके, गांधी जी विट्ठल भाई पटेल, नाम है दूसरा व्यक्ति, गांधी जी विट्ठल भाई पटेल, कुमार सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार
वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक, 4 लोग। इंदुलाल याग्निक, इंदुलाल लिख दे रहे हैं यहाँ, इंदुलाल याग्निक। क्या क्या नाम बताए? गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी, विट्ठल भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल, सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। गांधी जी देख के कॉमा देना है। विट्ठल भाई पटेल, हाँ हाँ। इंदुलाल याग्निक, देखो ना बोर्ड में लिख दिए हैं, बोर्ड में थोड़ा देखो ना। इंदुलाल याग्निक, गांधी जी, विट्ठल भाई पटेल और सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये चारों लोग कहाँ पहुंच गए? खेड़ा, खेड़ा पहुंचे। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या पूरा हुआ? स्टेटमेंट शुरू कहां से किए थे? गांधी जी, विट्ठल भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक खेड़ा पहुंचे, खेड़ा पहुंचे और किसानों का समर्थन प्राप्त कर, और किसानों का समर्थन प्राप्त कर, समर्थन प्राप्त कर सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया, प्राप्त कर सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया, सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया, जिससे सरकार को झुकना पड़ा, जिससे सरकार को झुकना पड़ा। यानी बात उनका मान लिया गया कि ठीक है अगला साल दे देना, ठीक है, जिससे सरकार को झुकना पड़ा। सरकार झुक गई, ठीक है भाई तुम जो कर रहे सही है। समझ में आया? हमने कहा था कि हम लोग पढ़ेंगे भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का तीसरा चरण 1919 लेकिन चूंकि 1915 में गांधी जी आए थे, तो गांधी जी 15 में आए तो बहुत सारी घटनाएं घटित हुई। उस घटना को हम लोग अभी पढ़ लिए कि जब 15 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी 1915 को जब आए, तो भारत का जो अंग्रेजी को हुकूमत था उनका स्वागत किया और केसर हिंद की, ओए सुनेगा, गांधी जी जब 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से वापस लौटे तो अंग्रेजों ने स्वागत किया और क्या दिया उनको? केसर हिंद का उपाधि दिया। केसर, बोलो मुंह से, केसर हिंद का बोलोगे याद रहेगा, केसर हिंद का उपाधि दिया। कब? 1915 कई तारीख को? 9 जनवरी को, 9 जनवरी 1915। पापा के पास है, पापा के पास ऊपर में चल जाओ। 9 जनवरी 1915 को। अब फरवरी और मार्च में क्या होता है? ये चले जाते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के पास, कोलकाता में शांति निकेतन, शांति निकेतन आश्रम का नाम है जहां रविंद्रनाथ टैगोर रहते थे, शांति निकेतन। वहां 2 महीना रहे। तब एक दूसरे को संबोधित कैसे करेंगे? तो गांधी जी उनको क्या बोलते थे? गुरुदेव, और गांधी जी को यह क्या कहने लगे? महात्मा। क्लियर बात? अब जब वहां से निकले, कब? 1915 में, ठीक है। तब उसके बाद क्या बताया? कौन पॉइंट? राजनीति उनका शुरू हुआ। राजनीति शुरू कैसे होगा? तो चंपारण पहुंचे, किसके आग्रह पर? राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर। वो बिहार आए, पटना में राजकुमार शुक्ल के आवास में कुछ देर रुके और वहां से मोतिहारी, मुजफ्फरपुर होते हुए पहुंच गए चंपारण। चंपारण में क्या पद्धति चल रहा था? 3 कठिया पद्धति। चंपारण में क्या चल रहा था? मतलब प्रत्येक 20 कट्ठा में आपको 3 कट्ठा में नील की खेती करना है, ये सरकार का आदेश था। प्रत्येक 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में आपको नील की खेती करना है। अब इस चीज से किसान थे परेशान, उनको नील का कोई जरूरत था नहीं, ठीक है। वो नील क्या करेंगे? वो, उनको तो भोजन चाहिए पेट के लिए, वो अपना भोजन उगाएंगे कि नील उपजाएंगे? लेकिन ये लोग कह दिया था भाई 3 कट्ठा में आपको नील करना है तो करना है। तो सभी लोग परेशान थे, तो राजकुमार शुक्ल जी लेकर के उनको चले गए चंपारण। जब चंपारण पहुंचे, किसानों से बात किए, तब उन्होंने बोला कि कैसे ऐसा होगा, बैठ गए अनशन में, ठीक है। सत्याग्रह वहां शुरू हो गया चंपारण में। जब चंपारण में सत्याग्रह शुरू हुआ तो सरकार क्या हो गया?
इस पद्धति को बदलना पड़ा, सरकार को इस पद्धति को बदलना पड़ा। फिर आया 1918 का समय। 1918 में क्या हुआ? सबसे पहले अहमदाबाद में मिल मजदूरों और मालिक के बीच में थोड़ा विवाद हो गया। इस बात को लेकर के प्लेग का जो बोनस है उसको लेकर के विवाद हो गया। ठीक है, मतलब जो मिल मालिक था वो लोग देना चाहता नहीं था, और ये मजदूर चाहते थे कि भाई हमको मिलना चाहिए, हम आपका सेवा किए हैं इतना दिन से, बोनस हम लोगों को मिलना चाहिए। और प्लेग जैसा भयानक रोग है। तो गांधी जी को इस बात का पता चलता है, पहुंच गए कहाँ? अहमदाबाद, और बैठ गए किस चीज पर? अनशन पर। जब अनशन पर बैठे तो सरकार को फिर से क्या होगा? झुकना पड़ा, और 35% बोनस देने के लिए उनको तैयार होना पड़ा। किसको? मिल मालिक को। मिल मालिक को बोनस देने के लिए 35% तैयार होना पड़ा। मिल मालिक बोनस देने के लिए तैयार हो गया, कितना परसेंट? 35%। फिर 1918 में खेड़ा एक नंबर जगह है, उस खेड़ा जगह में क्या हो रहा है? खेड़ा सत्याग्रह उसको बोलते हैं। वहां पे किसान और सरकार के बीच किस चीज को लेकर के मतभेद था खेड़ा में? कि वहां फसल हो गया था नष्ट। फसल क्या हो गया था? नष्ट हो गया था। अब फसल नष्ट हो गया है और सरकार क्या कर रहा है कि भाई तुमको लगान देना होगा। तो किसान बोला कि भाई इस साल माफ कर दीजिए, हम अगला फसल में आपको दे देंगे। लेकिन सरकार अपना जिद पर अड़ा रहा, नहीं आपको देना है तो देना है। पता चला गांधी जी को, पहुंचे कहाँ? खेड़ा। उनके साथ में कौन पहुंचे? विठल भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल और याग्निक जी, इंदुलाल याग्निक जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल, विल्लभ भाई पटेल, विठल भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक। इंदुलाल याग्निक, चार लोग पहुंच गए कहाँ? खेड़ा। कर दिया क्या? सत्याग्रह। जैसे ही सत्याग्रह किया, फिर सरकार को झुकना पड़ा, बात मानना पड़ा कि भाई आपका जो ये लगान है वो ठीक है, अगले फसल होने के बाद दे दीजिएगा, लेकिन देना होगा। ठीक है, लेकिन देना होगा। तो यहाँ तक आज हम लोग पढ़ लिए गांधी जी का। अब पहुंच गए 1918 खत्म, 1919। अब यहीं से जालियांवाला बाग वगैरह वगैरह सारा चीज घटनाएं लिखेंगे। चलो आगे लिखो। चलो ठीक है, कल क्लास करेंगे।